हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग नाइन्थ क्लास चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड इन द एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, सो दैट x इक्वल टू वन इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको शो करना है कि ये x इक्वल टू जो वन है इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, जो एक्स की वो वैल्यू या चर की या वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए, बहुपद जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, शून्यक। तो देखिए, इसमें रख देते हैं, माना पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 8x-7। तो x इक्वल टू वन को चेक करना है। अगर मैं इसमें x की जगह वन रख दूं और ये मुझे पूरा जीरो मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि x इक्वल टू वन इसका एक शून्यक है, जीरोज है। 3 × 1 का क्यूब माइनस 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 - 7। तो 1 का क्यूब 1, 3 × 1, 4 × 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 8 × 1 = 8 - 7, 3 - 4 प्लस 8 - 7। तो क्या मिलेगा, ये हो गया 3 प्लस का और 8 प्लस का 11 हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 7, ये माइनस का 11 हो गया, यानी कि 0 आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं x इक्वल टू वन इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, इसका जीरो है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -3। -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो रख दो, मान लिया लेट पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 है, तो x इक्वल टू -3 रख देंगे। क्या मिलेगा, 2 × -3 + 5, ये हो गया माइनस का 6 + 5, यानी कि माइनस का 1। तो -3 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, माइनस का 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन थर्ड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताने हैं। तो देखिए x² - 4x + 3, इसके जीरोज के लिए क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3। अब आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 3 हो और उनको ऐड करने पर 4 मिले। तो क्या करेंगे, x² - 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, इसको ब्रेक कर दिया, 3 + 1 में क्या हो जाएगा, x² - 3x - x + 3। इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार आगे भी आपको देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पर दो पेयर बने हैं, इनमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x - 3 बचेगा, या -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3। ये कॉमन लेने के बाद आपके दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। तो कॉमन ले लिया x - 3 और यहाँ से जाके x - 1। क्या पूछ रहा है हमसे, शून्य यानी कि 0। तो फॉर जीरोज़ के लिए x - 3 को 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एंड x - 1 को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 जीरोज़ आ गए इसके। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x + yz = 6 है, xy + yz + zx = 11। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x² + y² + z²। तो हम जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी, x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, तो देखिए x + y + z की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x² + y² + z² ट्वाइस ऑफ, ये इसकी वैल्यू क्या है, 11। तो सॉल्व किया, 36, 11 × 2 22, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 22 हो जाएगा, x² + y² + z², कितना मिलेगा, 14। x² + y² + z² की जो वैल्यू मिली है वो 14 आ गई। यही आपको फाइंड करना है। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। क्या कह रहा है कि 3x - 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें k की वैल्यू बतानी है।
देखिए ये जब इसका फैक्टर है तो इसका जीरो, इसका भी जीरोज होगा। तो देखिए 3x-4 का हम जीरोज निकाल रहे हैं। तो 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आई 4/3। यानी ये x इक्वल टू 4/3 जो है इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल का भी एक जीरोज होगा। सिंस 3x-4 is a factor of px, so 0 of 3x-4 will also be 0 of px। तो रख दीजिए यहाँ पे p x की जगह पर 4/3, 2 इंटू एक्स क्यूब है यानी 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। सॉल्व किया p 4/3 इक्वल टू 2 इंटू इसका क्यूब करेंगे 64/27 माइनस 11 इंटू 16/9 4k/3 माइनस का 20। ठीक है, जीरोज़ है तो p इसको जीरो कर देंगे क्योंकि इसका क्या है फैक्टर है तो इसका भी जीरोज़ होगा ये। तो कितना हो जाएगा 128/27 माइनस ये आ जाएगा 176, ये हो जाएगा 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20। इसको सॉल्व करो 0 इक्वल टू इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा 27। तो यह आ जाएगा 128 माइनस का 3 टाइम्स 528 प्लस 36k और ये हो गया 540। ठीक, देखो ये ज़ीरो में आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा 128 और माइनस का 528 कितना हो जाएगा 400 माइनस का और माइनस का 540 तो -400 माइनस का 540 प्लस 36k इक्वल टू 0। तो 36k इक्वल टू 940 देन x k इक्वल टू 940/36। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसे, 4 से डिवाइड किया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 9 जा, ठीक है 4 5 जा 20, ये हो गया 9 टाइम्स। अब इसको करो, आई थिंक ये इससे डिविजिबल नहीं है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 235/9। यही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 7th क्वेश्चन है, इसके फैक्टराइज करने हैं तो उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब, क्योंकि जब इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो हमको यही मिलने वाला है। 8 को लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब, 3c 27 को 3c का होल क्यूब माइनस में, ठीक है। और इधर क्या बनेगा आपका प्लस 3abc, तो 3 इंटू ए की जगह √2a, बी की जगह पर 2b और सी की जगह पर माइनस का 3c। तो ये मल्टीप्लाई होकर के 18 होना चाहिए, 3 2 जा 6, 3 जा 18 √2abc, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बन गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ √2a प्लस 2b माइनस 3c, नेक्स्ट a² यानी कि √2a का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 2b का स्क्वायर, c² यानी माइनस 3c का स्क्वायर माइनस ab, ए की वैल्यू कितनी है √2a इंटू बी की वैल्यू 2b माइनस bc, बी की वैल्यू है
2b और c की वैल्यू है -3c माइनस सी की वैल्यू -3c इंटू ए की वैल्यू √2a। तो इसे सॉल्व किया, क्या मिल जाएगा, √2a प्लस 2b माइनस 3c √2 का स्क्वायर 2a²। यहाँ पर 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b², और ये आ गया प्लस का 9c² माइनस 2 √2 ab प्लस 6bc प्लस 3 √2 ca। ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका। फैक्टराइज करना है 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म का x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 25 4 जा 100। अब दो नंबर आप फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 हो और उनको ऐड करने पर 20 मिले। तो 4x² प्लस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20। तो इसको लिख लिया 10x प्लस 10x प्लस 25, ये पेयर है। इसमें से 2x कॉमन, 2x प्लस 5 प्लस का 5 कॉमन, 2x प्लस 5, तो क्या बन गया 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। वैसे भी अगर इसे देखें तो ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, 6x² प्लस 7x माइनस का 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया 18। अब दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 18 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 हो। 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। इसे लिख सकता हूँ 9x माइनस के 2x माइनस 3। यहाँ से 3x कॉमन, तो 2x प्लस 3 या -1 कॉमन, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस के 1। ये फैक्टराइजेशन हो गई। 5 मार्क्स में ये दोनों फैक्टराइजेशन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा।